जारी हुए हैं, वो क्या मामला है सर? वो मामला ये है कि जब भी कोई एग्जाम होता है उसके बाद उसका रिजल्ट हम डिक्लेयर करते हैं, की डिक्लेयर करते हैं और अभ्यर्थियों को बताया जाता है कि भाई किस सवाल का जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 का मान लो ए है, दूसरे का बी है, सब जारी करते हैं और फिर उस पर अभ्यर्थी अपने हिसाब से चैलेंज करते हैं, ऑब्जेक्शन लगाते हैं कि सब फलाना क्वेश्चन गलत है या फलाना क्वेश्चन का आंसर ए नहीं बी है। और जब वो ऑब्जेक्शन लगाते हैं तो फिर वो एक प्रूफ सबमिट करते हैं उसका, यानी किसी बुक का कोई फोटो स्टेट करते हैं या उसका एक स्कैन लेते हैं और वो सबमिट करते हैं अपने आर्ग्यूमेंट के सपोर्ट में। और फिर यहाँ पर हमारी एक कमेटी होती है, उसकी जांच करती है एक्सपर्ट्स की उन सब चैलेंजेस को, और उसके बाद फिर एक निर्णय लेते हैं कि उनका प्रूफ माना जाए कि ना माना जाए। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है, काफी जटिल और लंबी प्रक्रिया होती है, पर वो पूरी प्रक्रिया होती है और एक्सपर्ट्स का जो डिसीजन फाइनल माना जाता है। तो इसी प्रक्रिया के चलते जब सूचना सहायक एग्जाम हुआ, हमने की जारी की, तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर कुछ बच्चों ने आपत्ति लगाई थी और उसके फिर हमने जांच की। जो जांच के अंदर हमारे एक्सपर्ट्स ने वो माना कि उनका आपत्ति सही है, क्योंकि जो उन्होंने प्रूफ लगाया था वो एक एनसीईआरटी की बुक का था और फिर वो मेरे पास लेकर आए थे और उसको मैं जांच करता हूं हमेशा हर एक चीज की, और जब मैंने जांच की तो मैंने पाया कि शायद उसमें कुछ गड़बड़ लगी मेरे को। फिर मैंने उस प्रूफ को मिलान किया एनसीईआरटी की बुक मंगवा के और मुझे लगा कि वो उसमें कुछ गड़बड़ है, और जब मैंने कंपेयर किया तो मैं उसको पकड़ लिया कि ये इसमें कूट रचना की गई है, जो उसकी स्कैन की गई है बुक की, उसमें उन्होंने कुछ मॉर्फ करके आंसर को बदली कर दिया है और वो पकड़े गए। फिर हमने इसकी जांच करवाई और फिर हमने जिस अभ्यर्थी ने वो प्रूफ दिया था, हमने उससे पूछताछ की, क्योंकि उसका रोल नंबर लिखा हुआ था उसके ऊपर। लेकिन हमने पाया कि वो एक अकेला अभ्यर्थी नहीं था, बल्कि करीबन 770-780 बच्चे इसमें इन्वॉल्व थे जिन्होंने सेम प्रूफ लगाया था। और ऐसा मुझे लगता है कि किसी ने ये प्रूफ किसी टेलीग्राम ग्रुप पर या किसी व्हाट्सएप ग्रुप पर अपलोड किया था, या तो कोई कोचिंग वाला है या कोई अभ्यर्थी है जिसने किया था, या किसी ने ब्रोकर ने किया था, मुझे मालूम नहीं है, इसका पता लगाना है। तो उसी के चलते हमने इन सारे अभ्यर्थियों को एक नोटिस जारी किया है और उन्होंने मौका दिया है उनको कि अपनी वो सफाई पेश करें और सबसे इंपॉर्टेंट उनको बताएं कि वो प्रूफ कहां से उनको मिला, इसमें कौन कौन शामिल है, कौन कौन इन्वॉल्व है। हम चाहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ अभ्यर्थी को पनिशमेंट मिले, बल्कि जो इसमें खास जो इसमें डॉन है या इसमें जो दलाल है या ब्रोकर है वो पकड़ में आना चाहिए। कार्रवाई क्या होगी और कैसे होगी और कब की जाएगी उसके बारे में बताना समय उचित नहीं होगा, क्योंकि ये बोर्ड का निर्णय होगा। और जब हमको सारी सूचनाएं मिल जाएंगी, सभी अभ्यर्थियों की हमको एप्लीकेशन मिल जाएगी, उनकी सफाई मिल जाएगी, तो उसमें पूरा विचार किया जाएगा। हम कोई अभ्यर्थी हमारे खुद के बच्चे हैं, हम तो खिलाफ नहीं है, हम चाहते नहीं कि, लेकिन हम चाहते हैं अभ्यर्थी या हमारे जो बच्चे हैं, युवा हैं, वो सीधे रास्ते पर चले। यदि वो एक कूट रचित डॉक्यूमेंट को नहीं पहचान पाए और उन्होंने कोशिश भी नहीं की इसको मिलाप किया जाए, सिर्फ किसी के बोलने से कि भाई सोशल मीडिया पे डाल दिया, उसको अपने आगे भिजवा दिया अपने आपत्ति के तौर पर, तो ये उचित नहीं है। वो एक जिम्मेदार युवा है, सूचना सहायक बनने जा रहा है, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट बनेगा वो सरकार के अंदर, तो इतना तो उसको ध्यान रखना चाहिए कि जो कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा है उसको जांचे परखे, अपने विवेक का इस्तेमाल करे और उसके बाद फिर उसको अपलोड करे। तो यदि उसने गैर जिम्मेदारी तक कार्रवाई किया है उसका उसको फल तो भुगतना पड़ेगा। देखो ऐसा है, मैं कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी से निवेदन कर रहा हूं कि आप जिन छात्रों पे कार्रवाई करने की बात कर रहे हो, आप मेरे को उनका दोष बता दीजिए कि उन लोगों का क्या दोष है। वो भोले भाले बेरोजगार छात्र जो तैयारी कर रहे हैं, किसी एक लड़के ने पीडीएफ के साथ में छेड़छाड़ करी, उन्होंने लगा दी, उन लोगों को मिल गए किसी ग्रुप में, और आज आप उन निर्दोष युवाओं के ऊपर कार्रवाई करते हो, तो ये उन लोगों के ऊपर अन्याय होगा। मैं इन बेरोजगार युवाओं के साथ में मजबूती से खड़ा हूं कि ये छात्र निर्दोष है, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हम कार्रवाई की मना नहीं कर रहे हैं आपसे, आप कार्रवाई करनी है आपको तो आप कार्रवाई करिए। जिसने ये कृत्य किया है, जिसने पीडीएफ के साथ छेड़छाड़ करी है, कार्रवाई उसके ऊपर करिए, लेकिन अब निर्दोष छात्रों के ऊपर कार्रवाई करके आप कौन सा मैसेज देना चाहते हो? मैं पूछना चाहता हूं आलोक राज जी से, ये तो बेचारे गरीब किसान मेहनती मजदूर के बच्चे हैं जो बड़ी मेहनत से तो पढ़ाई करते हैं, बड़ी मेहनत से तो ये इन्होंने एग्जाम ये पास कर रहे हैं, और इनके ऊपर कार्रवाई का बार बार में डर दिखा रहे हैं अध्यक्ष साहब। तो मेरा निवेदन है अध्यक्ष साहब कि नाजायज कार्रवाई छात्र के ऊपर नहीं होनी चाहिए, और आपको कार्रवाई करनी है तो आप पीटीआई भर्ती, लाइब्रेरियन भर्ती, वीडियो भर्ती, रीट भर्ती, उनमें बहुत सारे लोग फर्जी लगे हैं, आप उनके ऊपर कार्रवाई करिए।
आप इन गरीब बच्चों के ऊपर कार्रवाई करके आप कौन सा मैसेज देना चाह रहे हो? और जिसने किया है आप उसके ऊपर कार्रवाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जबरदस्ती तरीके से, गलत तरीके से दबाव बना के जो कार्रवाई करना चाह रहे हो, हम इसके खिलाफ है और हम इसकी निंदा भी करते हैं। उनको लगता है कि उनसे कोई बच्चों से गलती हुई है, उनकी तरफ से मैं माफी मांगूंगा। भाई इन बच्चों का दोष नहीं है, दोष जिस व्यक्ति का है आप उसको ढूंढो, उसके ऊपर कार्रवाई करो, लेकिन इन बच्चों के ऊपर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर चेयरमैन साहब से मुलाकात करेंगे और निवेदन भी है कि इन बच्चों के साथ में वो न्याय करें।